पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो इस हद तक मुतासिर हो सकती है कि पाकिस्तान की इनकम जो है वो 8 बिलियन 7 बिलियन नीचे गिर सकती है, गिरेगी नहीं, ना अल्लाह करे गिरे, लेकिन अगर गिर गई तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा सकता है। बात तो यह कि टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसी यूरोपीय यूनियन को करीब 50 के करीब रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के ऊपर भारत के खिलाफ। क्या हुआ बता दें मुझे, जिसके ऊपर किसी की सेहत के ऊपर कोई कुछ हुआ आज तक? कार्रवाई का नहीं कहा, यहाँ कार्रवाई का कहा कि रोक देंगे। हमारा दफ्तर खारजा और वजीर खारजा दोनों को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी क्या है और एरिया की डायनामिक्स क्या है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फ्रांस से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान अभी तक उभरा भी नहीं है कि इमरान खान फिर से पूरे यूरोप के साथ पंगा लेने के लिए चला है। वो ओआईसी के देशों को, मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर रहा है यूरोप के खिलाफ। कल उसने मीटिंग की, ओआईसी के जितने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं उनसे बातचीत की कि सभी देश इकट्ठे हो जाएँ पूरे यूरोप के खिलाफ। सेकंड, उसने बोला कि जो रसूल है उसकी इंसल्ट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप यहाँ सोच सकते हैं दोस्तों इनका दोहरा चरित्र कि इसके इमरान खान के एक मंत्री ने, आमिर लियाकत ने, हिंदू गॉडेस अपनी जो देवी हैं माता काली, उनकी इंसल्ट की थी, लेकिन वो आज खुले सांड की तरह पाकिस्तान में घूम रहा है, उस पर कोई और सज़ा नहीं मिली। और यहाँ इनके अगर किसी रसूल या अल्लाह के साथ में कोई इंसल्ट करे तो ये लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर दोस्तों, आप ये वीडियो देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वो यूरोप को मुझसे और हम सब जो यहाँ पे स्टूडियो में बैठे उनसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वहाँ पे गुजारा है। और उनका ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जो ख़ास बात है और नाकामी है वो है कि हम जो है तौहीन रसालत के हवाले से यूरोप को कन्विंस नहीं कर पाए कि हमारे लिए ये जान से बढ़कर चीज़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे लिए आम मामूली चीज़ नहीं है हमारे दीन के हवाले से। और इतने अरबा मुसलमान हैं, उनके दिल दुखते हैं जब आप लोग आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ये सब कुछ करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों इमरान साहब ने कहा कि जिस तरह हिटलर के मामले में और नाज़ियों के मामले में आपको इजाज़त नहीं है और आप होलोकॉस्ट के बारे में ना लिख सकते हैं, नावल लिख सकते हैं, ना कार्टून बना सकते हैं। अगर नावल लिखो, कार्टून बनाओ, किताबें लिखो तो वो बैन कर दी जाती हैं। तो ये फिर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक तआला मेरे माँ बाप भी उन पर कुर्बान हो, ये उनका मसला है। तो ये समझाने की कोशिश इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए किस तरह को कामयाब होते हैं। पर ये कोशिशें मैं दो चार हैं, ये बड़ी अहम है। मतलब ओआईसी के सफ़ीरों को बुलाना, उनसे बात करना, और फिर जो यूरोपियन यूनियन ने हमारे बारे में जो रेजोल्यूशन पास किया है उसको भी उन्होंने देखा है कि भाई हम, कल उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपकी बात नहीं मानता, इसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और इसमें मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि ये अगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और यूरोपीय यूनियन ने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो दो हिस्सों में है। एक हिस्सा उसका हमारे इस मामले से है और एक हिस्सा उन्होंने अक़लियतों के हवाले से ज़ेर बहस लाया। अब देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं, क्या होता है। और सबसे पहले जावेद आप बताएं कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें क्या हम इस पोजीशन में हैं बतौर एक कौम के कि हम यूरोपियन ममालिक के साथ तमाम इक़्तिसादी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात पर डटे रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, माजी में अगर हम ये देखें ना, इस पर्टिकुलर इशू पे हमने आज तक एज ए कंट्री और एज ए मुस्लिम उम्मा कभी भी इतनी एफर्ट नहीं हुई कि जहां हम यूरोप को या यूरोपियन ममालिक के सरबराहान को या लोगों को ये बावर करा सकें कि इस्लाम का रेडिकलिज़म, टेररिज़म या किसी एक इंडिविजुअल के टेररिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज तक कभी माजी में अगर देखें तो कभी ऐसी एफर्ट नहीं हुई। तो इमरान खान का ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस पे मेरा ख्याल है हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और इमरान खान को इस बात पे कायल रहना चाहिए कि तमाम मुस्लिम उम्मा के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, एज ए मुस्लिम उम्मा के तौर पे इस केस को लिया जाए। जो मैं बात कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ खतूत लिखने से कोई बात नहीं, 2 साल हो गए ज़्यादा मैं आ रहा था उसी बात पे, नहीं है कि सिर्फ बयानों से ये काम नहीं होना। इसके लिए एक प्रॉपर सफारती मुहिम चलानी पड़ेगी आपको, जहां आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा तमाम मुस्लिम उम्मा को। वो मोबिलाइज होके जिसमें वो एड्रेस 2 pronged स्ट्रेटजीज के साथ करेंगे। एक उधर के यूरोपियन ममालिक के लोग और दूसरा उसके सरबराहान ममालिक। और जहां तक आपकी बात थी कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास की है, मेरे नज़दीक अभी ये स्टार्टर है। वो इसलिए स्टार्टर है
कि उधर का जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली यूरोपीय यूनियन के, उनके पास ये पावर या अथॉरिटी होती है कि वो किसी पे इकोनॉमिक सैंक्शन ना लगाएं, क्योंकि एक तरफ हमारा $8 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है 30 कंट्रीज को जो यूरोप के हैं उनके साथ लेन देन का मामला है। तो इसलिए अभी उस मामले पे हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फ्लैग रेज किया है, लेकिन दैट इज ओनली अ पॉलिटिकल मूव, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट एफर्ट। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या इस मसले पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुखारी साहब कॉन्फ्रेंस नहीं बनानी चाहिए ऑल पार्टीज? बिल्कुल बनानी चाहिए, और बजाय वो अकेले ही इस बिल्कुल को लेके लीड करें, लेके जाएं, क्यों ना ये साबित करें कि इस मामले पे जो मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, इस पे हम सब लोग जो अपोजिशन में भी बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, हमें कहते हैं क्या तमाम पार्टीज को मिलकर चलना चाहिए, इस पर जरूर बतानी चाहिए। अभी मसला यह है कि यूरोपीय यूनियन ने मुत्तफ़िका तौर पर उसमें से 600 में से सिर्फ 6 बंदों ने अलग हुए, सारे यूरोपीय यूनियन ने मिलकर पाकिस्तान को धमकी दी है कि इसका GSP जो है वो इंपोर्ट वो खत्म कर दी जाएगी। सर अगर खत्म की बात नहीं की है, पता है उन्होंने सिफारिश की सर, यूनियन पार्लियामेंट और चीज है, और जो डिसीजन मेकिंग उनकी है अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो और चीज है। सारे व्यूअर पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक मूव्स हैं, और आप दोनों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जो यार सारे व्यूअर को पता है कि वो एक रिकमेंडेशन है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन की अपनी रिकमेंडेशन है अपने वज़रा को, तो इसके इम्कानात, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक सीरियस थ्रेट बन सकती है। अगर वो सीरियस थ्रेट बन जाए तो पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो इस हद तक मुतासिर हो सकती है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो इस हद तक मुतासिर हो सकती है कि पाकिस्तान की इनकम जो है वो 8 बिलियन 7 बिलियन नीचे गिर सकती है, तक गिर सकती है। गिरेगी नहीं, ना अल्लाह करे गिरे, लेकिन अगर गिर गई तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा सकता है। सर उसके मुकाबले में आपके स्टेक्स क्या हैं? सुन तो रहो यार, पहले बात तो सुनो। अब इस पे जो है आज इस चीज पे कंप्रोमाइज करना पता ही नहीं है यार तुम्हें। उन्होंने आज जो बात हुई है वो कैबिनेट में हुई है, अब लेके बैठे हुए हैं एम्बेसडर्स की बात को, वो अलग बात है। वो उसने जो है वो तौहीन रिसालत के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू कैबिनेट में क्या कहा उसने? कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि हम जो है यूरोपीय यूनियन का जो तौहीन रिसालत के बारे में जो मौक़िफ़ है उसको नहीं मानेंगे। साहब एक मामला जो है अंजुम ने कहा कि अगर हमारे 8-7 बिलियन रुपए हमारे बंद हो गए तो मारे जाएंगे, भूख हो जाएगा, पहली बात हो जाएंगे। पहली बात तो यह कि टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसी यूरोपीय यूनियन की को करीब 50 के करीब रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के ऊपर भारत के खिलाफ। क्या हुआ बता दें मुझे, जिसके ऊपर किसी की सेहत के ऊपर कोई कुछ हुआ आज तक? कार्रवाई का नहीं कहा, यहाँ कार्रवाई का कहा कि रोक देंगे। पहले आपने बारी ले ली ना, ठीक है, मुझे गुजारिश कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे खिलाफ कोई ताज़ा वारदात नहीं है। 9/11 के ऊपर सारा मलबा पाकिस्तान पे पड़ा, हमें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने वाले थे, एक पाकिस्तानी नहीं था उसमें, ये आपको पता नहीं है? सारे अरब, जिस मुल्क के सऊदी अरब के थे, किसी ने पूछा उससे? नासिर साहब, ये लॉबिंग तो हुकूमत ने करनी है, दफ्तर खारजा का काम है, तो हम क्यों जब भी कश्मीर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में किसी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, जब भी हम यूरोपीय पार्लियामेंट में किसी करारदाद की बात करते हैं, तो हम अक्सर शोज़ में अपने ये डिस्कस कर रहे होते हैं, जी हमारी लॉबिंग वीक है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये अगर नुक्ता हुकूमत के पास भी है, हुकूमत को भी इस चीज़ पर पता है, तो इस पर वर्कआउट क्यों नहीं किया जाता? सर मैं एक बहुत हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, मुझे माफ़ी दी जाए, हमारा दफ्तर खारजा और वज़ीर खारजा दोनों को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी क्या है और एरिया की डायनामिक्स क्या है। पहले कहते रहे मोदी आएगा मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये असेसमेंट, ये एनालिसिस किसने उनको दिया था? उसका मुझे नाम बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उन्होंने कहा कोरोना आ गया, मसला हो जाएगा, हम ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। चलें छोड़ें इन बातों को। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने 5 अगस्त के बाद क्या मूवमेंट की, हम कहाँ गए? क्या हम P5 के पास गए? हम नहीं गए। क्या हम इस्लामी ममालिक के पास गए? हम नहीं, बल्कि हमने इस्लामी कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश किया, जो भी किया उसका नतीजा भुगता हमने, तो खौफनाक भुगता कि हम पसपाई अख्तियार किया वहाँ से। हमने अपना मलेशिया गए, न तुर्की गए हम, क्योंकि हम TV चैनल भी ला रहे थे, एक पैरेलल मीटिंग भी कर रहे थे, जो बड़ी हिमाकत की बात। फिर मैं ताज़ा तरीन बात करूँ, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, कि आपके को पता था यार, तमाम सहाफ़ियों को पता था कि यूरोपीय यूनियन में एक रेजोल्यूशन आ रहा है, पता था कि यूरोपीय यूनियन में रेजोल्यूशन प्रेजेंट हो गया, पता था यूरोपीय यूनियन में डिबेट शुरू हो गई, पता था यूरोपीय यूनियन में रायशुमारी शुरू हो गई, पता था कि पाकिस्तान को सिर्फ 3 वोट मिले। उसके बाद क्या किया आपने? इस दौरान क्या किया आपने?
क्या लॉबिंग की वहाँ पर आपने? बताया ना पीजे मीर ने कि सेंटर बंद हो गया। वो सबसे डायनामिक ऐसा मतलब एक्टिव सेंटर था, मुझे कई बार वहाँ से इन्विटेशन आए कि वो बहुत काम करता था, बहुत तगड़ा काम करता था। वो बंद हो गया। इसी तरह वाशिंगटन में बंद हो गया। तो हम तो अपनी चीज़ें बंद करते चले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं हम बंद कहाँ हो रहे हैं। इस यूरोपीय यूनियन के मामले में अगर हम प्रीएम्प्ट करते, हम जाते, हम उनकी बात तो सुनते ना। वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो कहते हैं गुमशुदा अफराद, वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं मावरा अदालत कत्ल, इसके खिलाफ कानून साजी करें। तो भाई कर लेते आप, आपने नहीं की, बोले रेजोल्यूशन, और उसके बाद चंद घंटों में आपने मंजूर कर लिया कि ये कानून हम पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। क्या क्या पॉलिसी है आपकी, क्या अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स इंटरनेशनल? मैं समझता हूँ कि आज यार का एक मामूली तालिब इल्म बच्चा वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्या डायनेमिक्स है, क्या हो रहा है यूरोप में। अब अगर यूरोप आपके खिलाफ हो जाता है तो आप कहाँ खड़े हैं? कहाँ GPS प्लस $3 करोड़ का नुकसान खड़ा